मैंने आपको कार्ड्स नहीं दिखाए, सॉरी, 4 और 6, तो 10 का कार्ड आ रहा है 10 मंथ्स के टाइमलाइन में। सुशांत, जब आपका रिबर्थ होगा तो आपको अपना पिछला जन्म याद होगा। आई नो, मतलब वो मैं अपने सर में सुन सकती हूँ कि ऐसा नहीं होता है। सुशांत, हम आपको पहचान पाएंगे। सुशांत, हमें कैसे पता चलेगा आप ही हो? हम आपको एम्परर, वो डेफिनेटली उस पावर में होंगे, उन चीज़ों में होंगे, कुछ उनके ऑरा के बारे में ऐसा होगा जो हम पहचान पाएंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि ये सुशांत ही हैं। तो डेफिनेटली हम पहचान पाएंगे। सुशांत, आप कहाँ पैदा होंगे? आई नो पेशेंस, पर फिर भी किसके यहाँ कुछ थोड़ा सा आइडिया अगर आप दे सकते हो आपको, इट्स रिलेटेड। सो गाइज, कार्ड्स जो हैं वो 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो बेसिकली कार्ड्स बोल रहे हैं कि एक कि विल हैव टू हैव पेशेंस, वो डेफिनेटली रिबर्थ लेंगे, लेकिन अभी वो इस चीज़ को, मतलब वो अभी इस चीज़ के बारे में नहीं बता सकते हैं कि वो कहाँ रिबर्थ लेंगे। और वो एक तरह से नेचुरल भी है, क्योंकि सोल जब एक बार अपना पाथ जो है उसको कंप्लीट करती है, उसके बाद सब कुछ देखती है, तो उसके बाद वो डिसाइड करती है कि उसको कहाँ रिबर्थ लेना है। और इसीलिए शायद वो अभी नहीं बता सकते हैं कि वो रिबर्थ कहाँ पे लेंगे और किस किस जगह पे वो रिबर्थ लेंगे, लेकिन डेफिनेटली रिबर्थ है। आपको दिशा के बारे में पता था? दिशा के साथ जो भी हुआ, दिशा का मर्डर, रेप, उसके बारे में आपको पता था? जी हाँ, इनको पता था। और ये एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ द हेरोफेंट। सो बेसिकली वो उनको पता था और वो इस चीज़ को डेफिनेटली बाहर लाना चाह रहे थे, और वो कुछ लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करना चाह रहे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्ड भी ये हो सकता है, तो वो सच हो सकता है कि वो वाकई में इस चीज़ से रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे। क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज़, क्या इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दिशा के मर्डर के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड अब्यूज़? जी हाँ, तो पॉसिबिलिटी है कि दिशा के मर्डर के साथ कोई ऐसी चीज़ जो है, 2 ऑफ कप्स है, 2 लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं या कनेक्ट हो रहे हैं, या किस तरह की कोई बिजनेस पार्टनरशिप, किस तरह की कोई ऐसी चीज़ जो शायद किसी सही चीज़ के लिए नहीं है। 2 ऑफ सोर्ड्स है, 2 चीज़ें जिसमें इन्वॉल्व हैं, और ब्लाइंड फोल्डेड, मतलब अगर हम इसको जस्टिस के साथ रिलेट करें तो कुछ जो इनजस्टिस है जो सही नहीं हो रहा है, और डेफिनेटली उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें इनको पता थी, और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बेसिकली वो उस चीज़ को एक्सपोज करना चाह रहे थे। और दिशा को भी शायद ये चीज़ पता लग गई थी, और इसकी वजह से दिशा के साथ जो हुआ वो हुआ। और अब मैं सिर्फ लास्ट के कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर क्या आप चाहते हो कि हम सब बॉलीवुड बायकॉट कर दें पूरी तरह? क्या आप चाहते हो हम सब? सो गाइज, बहुत अच्छी सोल है वो बोलते हैं कि बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी होता है। आप पूरी तरह बायकॉट नहीं कर सकते हो, आपको पूरी तरह बायकॉट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ्स, बहुत सारे लोगों की अर्निंग्स, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है उसके साथ जुड़ी है। आप पूरी तरह बायकॉट कर लोगे तो कितने सारे लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, कितने सारे लोगों को काम नहीं मिलेगा। तो वो बोल रहे हैं बैलेंस डिसीजन लो, बैलेंस डिसीजन लो। जो सही है उनको बायकॉट मत करो, जो सही नहीं है उनको बायकॉट करो। तो एक बैलेंस्ड सोचा समझा डिसीजन लो, क्योंकि नर्चरिंग बहुत लोगों के लिए जो है वो ज़रूरी है, और ये फूड है बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए करियर है। तो वो डेफिनेटली उस चीज़ की ज़रूरत है। आपके लिए बहुत सारे लोग रो रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? बहुत सारे लोग आपके लिए रो रहे हैं, आपको याद करते हैं, आपके पेन को फील करते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं नहीं लूँगी सुशांत, बाहर आना।
मत करो। डेविल का कार्ड आया है। डेविल का कार्ड बोलता है कि आप अपने आप को चेंज फील कर रहे हो, आप अपने आप को नेगेटिव फील कर रहे हो, तो आप नेगेटिविटी को फीड कर रहे हो, कुछ भी पॉजिटिव आप नहीं कर रहे हो। अपने आप को चेंज मत फील करो, रो मत इसके लिए, इस चीज़ को एज अ सैडनेस मत लो। इनके पास्ट से रिलेटेड था, इनको ये करना ही था, वो किसी ना किसी तरह से इनकी लाइफ में होना ही था। इस चीज़ को सपोर्ट करो, पॉजिटिवली लो, रो मत, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। स्ट्रांग बना के एक तरह से मोर्चा उठा लो कि हमें इस सच को बाहर लाना है, हमें उनको जस्टिस दिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप रो, और जितना ज़्यादा आप रोगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को हेल्पलेस फील करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को हेल्पलेस फील करोगे उतना ज़्यादा आप डेविल के कंट्रोल में, गलत चीज़ों के, नेगेटिविटी के कंट्रोल में आओगे, उतना ही कम आपको उनको हेल्प कर पाओगे। तो प्लीज़ रोना और अपने आप को पेन देना बंद कीजिए। कैसे हम लोग, ये आना ही है बाहर। तो कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप हेल्प ऐसे कर सकते हो कि आप इकट्ठे रहो उनके साथ, हेल्प करो उनकी सच बाहर लाने में, हेल्प करो उनको सपोर्ट करने में पॉजिटिवली, और पेशेंस रखो। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी रहने वाली हैं, पेशेंस और उनकी हेल्प के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए खड़े रहना, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। और जो लोग आपको फील कर रहे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, जब लोगों के आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, सुशांत इज़ दिस रियल, वो वाकई में आपकी सोल उन लोगों के साथ कनेक्ट, आप वाकई में उनके साथ कनेक्ट कर रहे हो। आपके बहुत सारे फैंस ये जानना चाहते हैं, क्योंकि वो सपनों में आपको देख रहे हैं, क्या वाकई में आप उनको कनेक्ट कर रहे हो। बिल्कुल गाइज, वो वाकई में आपको कनेक्ट कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा अच्छे कार्ड्स नहीं हो सकते हैं ये बताने के लिए, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स है, समबडी कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेट कर रहा है आपके साथ। हैंग्ड मैन है, आपके सर में, आपके थॉट में, आपके माइंड में आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। 3 ऑफ वैंड्स है, वो चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको सच दिखाने की कोशिश कर रहा है। और 10 ऑफ कप, फैमिली, तो बेसिकली वो सच दिखाने की आपको कोशिश कर रहा है, और इसलिए आपके साथ कनेक्ट कर रहा है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी इसके लिए। और वो डेफिनेटली वही है, एम्परर। हमने 3 बार देख लिया अभी उनके बारे में, जब हमने बोला रिबर्थ के बारे में या उनके सोल के बारे में एम्परर आया, तो वो डेफिनेटली वही है, और वो चाहते हैं हम उनका साथ दें। और लवर्स, वो डेफिनेटली हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सोल से हमारे साथ कनेक्टेड है। तो आप में से जो भी लोग उनको फील कर रहे हैं, जो भी लोग उनको देख रहे हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन प्लीज़ उनको पॉजिटिविटी के साथ लो, और नेगेटिविटी के साथ उस चीज़ को प्लीज़ मत लो। 2 क्वेश्चन सुशांत, एक कोई वो वैसे ही ऑलरेडी आंसर की, मनी का यूज़ हो रहा है उनके सच को छुपाने के लिए या सच को हटाने के लिए, लेकिन वो डेफिनेटली जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सुशांत, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सारे जितने भी हैं वो क्या कर सकते हैं आपको जस्टिस दिलाने के लिए? ऐसे सारे क्या कर सकते हैं आपको जस्टिस दिलाने के लिए? ऐसे सारे क्या कर सकते हैं आपको जस्टिस दिलाने के लिए? इस कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि मेहनत करते रहो इस चीज़ पे, नेगेटिव बिल्कुल मत हो, गलत बिल्कुल मत सोचो, सिर्फ पॉजिटिव हो। ऑप्शन सोचो, क्या क्या एंगल्स हैं, किन किन जगहों पे देखा जा सकता है, क्या क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हम में से बहुत सारी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम एक इमोशनल हो गए हैं, एक ही तरफ। अगर आप देखोगे 3 कप्स यहाँ गिरे हुए हैं, 2 कप्स यहाँ पीछे हैं, और यहाँ पीछे देखोगे तो घर है और पुल है। तो हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ एक एंगल पे फोकस्ड हैं, जो हमें मीडिया दिखा रहा है, जो हमें न्यूज़ दिखा रही है। और कार्ड्स बोल रहे हैं कि अगर आप सच में ऐसे सारे हो, अगर आपको मुझे हेल्प करना है, तो आप सच बाहर लाओ। उन चीज़ों को भी देखो जिनको कोई नहीं देख रहा है, उन चीज़ों को भी देखो जिनको एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहीं पे सच जो है वो छुपा हुआ है। और अगेन हाई प्रिस्टेस जो बोलती है कि सच बाहर लाना जो है, पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर आपको ओपन अप होना है, अगर आप सारी ऑप्शंस देख सकते हो, अगर आप लर्निंग के लिए, आप अलग चीज़ें देखने के लिए, चीज़ों को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए अगर आप रेडी हो, इमोशंस को, सही इमोशंस का कार्ड भी होता है क्योंकि वाटर फ्लो कर रहा है, मून है, तो अगर आप इमोशंस को साइड पे रख के प्रैक्टिकल हो के सोच के देख सकते हो, तो आप डेफिनेटली हेल्प कर सकते हो। तो आपको हेल्प करनी है तो इमोशंस को साइड पे रखो, प्रैक्टिकल हो, और प्रैक्टिकल हो के सारे एंगल्स को ध्यान दो, और डेफिनेटली वहाँ से हेल्प जो है वो मिलेगी। मुझे एक क्वेश्चन लास्ट ये था सुशांत की, किसी तरह से ऐसे सारे ना आपकी बॉडी फाइंड आउट करने में, दो आई कैन अंडरस्टैंड, वो बहुत ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे गार्डेड है, पर किसी तरह से कोई आपकी बॉडी फाइंड आउट करने में हम कैसे इस ट्रूथ को बाहर ला सकते हैं? मतलब कैसे पता करें कि आपकी क्रिमेशन वाली बॉडी आपकी नहीं थी? और
टेंशन नहीं लेनी है, अपने इमोशंस को साइड पे रखना है, ट्रुथ बाहर आएगा। कार्ड्स खुद कह रहे हैं, सन कार्ड है और 7 ऑफ वैंड्स है, वो बहुत सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू ट्रूथ, स्पेशली रिलेटेड टू कि उस दिन बॉडी के साथ क्या हुआ। और इमोशनल एंगल जो है वो बहुत अच्छी तरह दिया जा रहा है, ताकि उस इमोशनल एंगल के चलते आप सवाल ही ना पूछो, आपके सवाल ही बंद हो जाएं, क्योंकि वही तो चीज़ है जिससे बचाना है। और कार्ड्स बोल रहे हैं कि ये जो भी इनकी बॉडी से रिलेटेड ट्रुथ है, डेविल आया है, जो भी इनकी बॉडी से रिलेटेड ट्रुथ है वो बहुत हद तक ऐसी जगह पे है जहाँ से इसको बाहर लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कोई इंसान जो रिलेटेड होगा, जिसको ये चीज़ पता है, वो खुद इस चीज़ को बाहर लेके आएगा और हमें इस चीज़ पे सवाल उठाते रहना है, वो बहुत ज़रूरी है। सुशांत, कुछ भी जो आप बताना चाहते हो, एक अच्छा ठीक है, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा था, मैंने ये सवाल नहीं पूछा था, और ये कार्ड जो है वो किसी ने सवाल ये पूछा था और कार्ड खुद बाहर आ गया, कहाँ गया अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बट जस्टिस का कार्ड एक्चुअली पॉप्ड आउट। और मैंने ये सवाल नहीं पूछा था कि क्या जस्टिस होगा, तो मैं ये सवाल पूछ लेती हूँ क्योंकि ये बाहर आया कार्ड। सुशांत, आपके केस में क्या जस्टिस होगा? सुशांत, इस केस में क्या जस्टिस होगा? सुशांत प्लीज़ बताएं, आपके केस में क्या जस्टिस होगा? सारा सच सामने आएगा। प्लीज़ मतलब वो एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि मैंने जस्टिस का कार्ड दिखा दिया तुम्हें, अब इसके बाद तुम्हें क्यों पूछना है। तो ओके, ये लीजिए। तो बेसिकली जस्टिस होगा, अनडाउटेबली जस्टिस होगा और सब लोग इसमें सामने आएंगे। सुशांत, टाइम प्लीज़, टाइमलाइन सच बाहर आने का, मतलब वो केस चलेगा और वो सब होगा, वो तो दैट्स अ लॉन्ग वो स्टोरी। सच, सिर्फ सच बाहर आने का, असलियत बाहर आने का टाइमलाइन, जब वो चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाएंगी, जो सच है, जो धोखा हुआ है, जो चीज़ें छुपाई जा रही हैं वो बाहर आएंगी। और मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं 2 हफ्ते से 2 महीने के बीच, मुझे ऐसा लगता है कि शायद, मैं जनरली महीने की बात करती हूँ, पर मुझे इस कार्ड को देखकर क्यों मुझे अंदर से हफ्ता ही वो फील हो रहा है। तो मुझे लगता है 2 हफ्ते के अंदर जो सच हमसे छुपाया जा रहा है वो बाहर आ जाएगा। तो सुशांत, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं जो भी मुझे भेजे थे आप लोगों ने, और अगर कुछ रह गया हो तो आई एम सॉरी, बट मैंने लगभग, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं नाम नहीं ले सकती हूँ कोई भी, लेकिन मैंने आपको इनफ हिंट्स दे दिए हैं, या सुशांत ने आपको इनफ हिंट्स दे दिए हैं कि इमोशन से बाहर आएँ और प्रैक्टिकल होके, अगेन वही वो कर रहे हैं, इमोशंस से बाहर आएँ, 3 ऑफ सोर्ड्स, और प्रैक्टिकल होके देखें तो आपको सच दिखाई देगा। तो इमोशन से बाहर आएँ और प्रैक्टिकल होके देखें तो ये इमोशनल एंगल जो है, ये जो जिस चीज़ की जो और लोग इन्वॉल्व हैं, वो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि फिर ये प्रोटेक्ट क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, आपको आंसर मिल गया। लेकिन इमोशन से बाहर आके जब हम सारे एंगल्स जो हैं उनको देखना शुरू करेंगे तो सच बाहर आएगा। सुशांत, थैंक यू सो मच। एनीथिंग दैट यू वांट टू कन्वे? एंड सुशांत, लास्ट में सिर्फ यही बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी वो चल रहा है कि काश ये ज़िंदा हूँ, ज़िंदा तो नहीं है, ये नहीं है। तो सुशांत बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि मैं डिवाइन के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं एक सोल हूँ, मैं आप सबके साथ कनेक्टेड हूँ। तो मैं चाहे ज़िंदा हूँ, फिज़िकल बॉडी में नहीं हूँ, मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं आपके सबके साथ हूँ और ये मेरे पर्पस के साथ रिलेटेड था, तो ये होना था। और आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रह के इसको आगे लेके जाना है। गाइज़, मैं इंग्लिश की वीडियो जो है डब करने में टाइम लगेगा, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो मैं इंग्लिश की वीडियो जो है वो जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए होगा डब करने के लिए। तो आई विल शेयर द इंग्लिश वर्जन वेरी सून, और क्योंकि डब करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सुशांत, थैंक यू सो मच। जस्ट लेट यू गो एंड थैंक यू सो मच। एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल मी? सो गाइज़, मुझे ना बहुत सारे लोग आप में से मुझे मैसेजेस करते हो कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, मैं मतलब फैमिली कोई क्लोज इन्वॉल्व है, क्यों बोल रही हूँ, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, उनको हर्ट होता होगा, ये सब चीज़ें। तो लास्ट मैसेज मेरे लिए फिर से यही है और मुझे इस चीज़ पे स्टक रहना है। सॉरी, आई कांट हेल्प इट। जो मुझे वो बोलेंगे, कन्वे करेंगे, और मैं इतनी स्ट्रांगली उनको फील करती हूँ कि जो वो मुझे कन्वे करेंगे वो मुझे डेफिनेटली करना है, और आपको भी करना है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इमोशनल एंगल छोड़ो और पॉजिटिवली सोचो।
मुझे कोई फ़ायदा नहीं है इस सब को करने में, क्योंकि अगेन जैसे ही आप इमोशंस छोड़ोगे, जो आपको दिखाया जा रहा है, जो धोखा दिया जा रहा है, जो आपके आँख के आगे छलनी दिखाई जा रही है पैसे के बल पे, चीज़ों के बल पे, जैसे ही वो छोड़ोगे तो जस्टिस जो है वो हो जाएगा। तो गाइस थैंक यू सो मच। और मैं ये किसी चीज़ के लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना मैं आपको बोलती हूँ सब्सक्राइब करो, ना मैं बोलती हूँ कि मेरी वीडियोज़ लाइक करो, ना मैं इन वीडियोज़ को मोनेटाइज़ करती हूँ सुशांत की जो मैं बनाती हूँ। तो मुझे इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं मैं कर रही हूँ, ये मैं इसीलिए कर रही हूँ कि वाकई ही मैं जस्टिस चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ जस्टिस के लिए प्रे कीजिए, दुखी मत होइए, और अगर सारे एंगल्स आप एक्सप्लोर करेंगे तो जस्टिस होगा। और वीडियो को अगर आप शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा लोग ये चीज़ देखें, और ज़्यादा लोग, या वीडियो नहीं भी शेयर करनी है तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जो अगर आप शेयर कर सकते हो कि सुशांत का एक्चुअली मैसेज है कि इमोशनल एंगल छोड़ के और जो दिखाया जा रहा है वो छोड़ के, जो प्रोजेक्शन है उसको छोड़ के वाकई में सच देखो। तो अगर आप वो मैसेज जो है वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो बहुत लंबी बन गई होगी तो मैं 2 पार्ट्स में इसको डाल दूँगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू सुशांत, आई लव यू।